नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जीवामृत बनाने का बहुत बढ़िया तरीका बताने जा रहे हैं। जीवामृत कैसे बनता है ये देखिए आप हमारी इस वीडियो में। ये सबसे पहले हमने इस गोबर को 3 भागों में बांट लिया है। ये 20 लीटर की बाल्टी में ये गोबर भरा था, लगभग 20 किलो के करीब। तो इसको अब हम 3 बाल्टी में बराबर बराबर बांट लेंगे, क्योंकि बर्तन छोटा है। अगर बड़ा बर्तन है तो आप, जैसे ड्रम है तो आप एक ही ड्रम में आप इतना सारा बन जाता है, लेकिन छोटा बर्तन है इसलिए हम इसको अलग अलग भागों में बांट लेंगे, कम कम करके बराबर बराबर मात्रा में। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, जिससे गोबर पतला हो जाए। गोबर गाय का गोबर लिया है, अब हम इसको पतला कर लेंगे। आप चाहे तो किसी लकड़ी के सहारे या वैसे हाथ से मसल कर इसको घोल दें पानी में। इस तरह से बढ़िया से घोलना चाहिए, जिससे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, रोड़े जैसा ना हो, डले डले से। सभी को हम इसी तरह से घोल लेंगे पानी में। इस तरह से ये देखिए हमने इसको भी मिला दिया है पानी में। क्योंकि बर्तन छोटा है इसलिए हमको अलग अलग बर्तन में करना पड़ रहा है। अगर बड़ा बर्तन है तो एक साथ मिला सकते हैं बड़े बर्तन में, क्योंकि इस 20 लीटर की बाल्टी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो गोबर बहुत है। अब हम इसमें ये गोमूत्र है गाय का, इसको इसमें डाल देंगे तीनों में बराबर बराबर मात्रा में, तीनों बाल्टी में 3 भाग करके। इस तरह से ये भी मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये गोमूत्र। अब हम इसको भी मिला देंगे पानी के साथ। वैसे भी ये मिक्स हो जाता है, बस हल्का हल्का हिलाना है इसे, ऐसे इस तरह से। फिर इसके बाद हम लेंगे बेसन। ये बेसन है, इसको डाल दें, इसमें डाल देंगे बराबर बराबर मात्रा में। इसको डालने से बैक्टीरिया को खाने को मिलता है, उससे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं वो बैक्टीरिया। वही बैक्टीरिया हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं वही आते हैं फिर, और वही फिर बैक्टीरिया इसको खाते हैं और फिर वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे केचुए हैं और भी चीज़ें हैं, वो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो उन्हीं का एक प्रकार से उन्हीं का ये भोजन है, बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको ताकतवर रखने के लिए। जब वो ताकतवर रहेंगे तभी हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। तो ये एक प्रकार से उनका ये भोजन है, उनका खाना है। इसको भी हम इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इसको भी मिला दिया है तीनों बाल्टी में अच्छे से। इसके बाद हम डालेंगे गुड़। गुड़ भी हमारा वही काम करता है जो बेसन काम करता है। बैक्टीरिया इसको भी खाते हैं, इससे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सारा भोजन उन्हीं का है।
उन्हीं के लिए है ये सारा। जो जो हम मिलाए हैं ये बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए ही मिलाए हैं सारा सामान, उनको ताकतवर बनाने के लिए। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया हमारे मिट्टी में मिलेंगे, पैदा होंगे, उतना ज़्यादा मिट्टी को उपजाऊ बना के रखेंगे। क्योंकि जब ज़मीन बंजर हो जाती है तो उसमें कुछ भी पैदावार नहीं होता, कोई भी अनाज नहीं पैदा होता। तो उसमें आप उस मिट्टी को आप इस तरह से ये खाद डालकर आप उसको उपजाऊ बना सकते हैं। वो बहुत आसानी से उपजाऊ बन जाता है। जीवामृत इसे कहते हैं। तो कहीं भी आप जो भी मिट्टी, जो भी खेत है, उसमें अगर पैदावार ज़्यादा नहीं हो रही या बिल्कुल भी नहीं हो रही तो आप इस तरह से उसमें ये जीवामृत बनाकर डालें। कई बड़े बड़े किसान लोग भाई तो बड़े बड़े ड्रमों में बनाते हैं और उनको उसी पानी में, जहाँ से ट्यूबवेल का पानी जाता है या नहर का जहाँ से भी जाता है, वो उसी में थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं और वो पानी के साथ पूरे खेत में मिक्स हो जाता है, उसी पानी के साथ चला जाता है। अब ये थोड़ा सा है इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। अगर बड़ी जगह है तो वो इसी तरह से करते हैं, थोड़ा थोड़ा। वो कहाँ तक करेंगे इतने बड़े खेत में, इसलिए वो एक साथ उसी नाली में डाल देते हैं। वो पानी के साथ पूरे खेत में चला जाता है तो पेड़, और फिर उसी से फिर वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। सारी बैक्टीरिया को खाने को मिलता है, वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पैदावार खूब ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये देखिए हमने इस गुड़ को फोड़ लिया अच्छे से इसको तोड़ लेना चाहिए, जिससे डला ना रहे, वो पानी में भी घुल जाए अच्छे तरीके से। इस तरह से देखिए हमने उसको भी डाल दिया है तीनों बाल्टियों में। अब इसको भी हम उसी तरह से जैसे बाकी चीज़ों को हमने इसमें घोला है, उसी तरह इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको मिक्स करना। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना जल्दी ये तैयार होगा। अब हम इसमें पानी डाल देंगे सभी बाल्टियों में, जिससे मिलाने में आसानी हो और पतला भी होगा, तब ये घोलने में आसानी रहेगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा डाल के इनको थोड़ा थोड़ा भर देंगे बाल्टियों को। तीनों बाल्टी में हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं पतला करने के लिए। इस खाद को आप किसी भी सब्जी में, किसी भी फल वाले पेड़ में, कोई भी चीज़ में जो उपजाऊ है, जिसको आप उपजाऊ बनाना चाहते हैं, उस मिट्टी में इसको डाल देंगे तो अच्छी तरह से ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। गमले में भी आप डाल सकते हैं इनके इस खाद को। अब इसको हम इस तरह से घुमाएंगे सीधे राउंड से, खूब अच्छे से लकड़ी से इसको हिलाना चाहिए, गोल गोल घुमाना चाहिए, जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से सभी को घुमाना चाहिए। अगर ड्रम में है तो फिर बड़ी लकड़ी लेकर बड़े डंडे से उसको घुमाते हैं। जितना अच्छे से घुमाएंगे उतना जल्दी ये तैयार होता है। इसको कम से कम 5 दिन या 1 हफ्ते तक इसको ऐसे ही ढक देना चाहिए।
ढक्कन से, किसी भी चीज़ से इसको ढक देना चाहिए। और इनको जहाँ ज़्यादा धूप ना हो, हल्की धूप में यानी छाया वाली जगह में इसको रख दें। और फिर कम से कम एक बार रोज़ ज़रूर इनके इस खाद को, इस पानी को ऐसे ही घुमाना चाहिए, इसको हिलाते रहना चाहिए। कम से कम 1 मिनट तक इसको हिलाते रहें इसी तरह से, सीधी राउंड से। 5-6 दिन तक इसको लगातार इसी तरह से हिलाना है इसको। कम से कम 1 टाइम ज़रूर, नहीं तो 2 टाइम तो चाहिए घुमाना। लेकिन अगर दो टाइम नहीं घुमा सकते तो 1 टाइम ज़रूर इसको घुमाना चाहिए इस तरह से। और फिर ढक दें। घुमाने के बाद फिर इन बाल्टियों को उसी तरह से ढक दें। फिर ये देखना 5 दिन बाद ये बढ़िया जीवामृत बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर आप इसको और भी पतला कर लें, अपनी सुविधानुसार इसको पतला करके फिर इसको आप मिट्टी में डाल दें। फुहारे में भरकर डालें या वैसे भी डालकर आप पानी ऊपर से डाल दें। किसी भी तरह से इनको मिट्टी में डालना चाहिए, चारों तरफ हर जगह पे ये पहुंच जाए ये खाद, तो जिससे हमारी बैक्टीरिया को खाने को मिले। तो आप किसी भी सब्ज़ी में इसको इस तरह से डाल सकते हैं। हमने ये जगह जगह इस मग्गे से डाला है। आप इसको फुहारे में डालकर झरने जैसा उससे भी डाल सकते हैं, या इसी तरह से डालकर बाद में पानी लगा दें। फिर ये पानी से सब जगह बराबर पहुंच जाएगा। या फिर मैंने जैसे बताया, बड़े बड़े किसान लोग भाई तो नाली में ही रख देते हैं, डालते रहते हैं, और वो पानी के साथ जाता रहता है खेत में, तो वो पानी से सभी जगह पहुंच जाता है ये खाद। इससे खेत की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ये देखिए इस तरह से दोस्तों आप भी बनाएं जीवामृत और अपने ज़मीन को उपजाऊ बनाएं।